हाँ जी, इफ़त हम बात कर रहे थे कि रनिंग इसको हम उठाकर यहाँ ले आए हेल्थ के सामने, इसको ऑब्जेक्ट बना दें। तो इफ़त कहती हैं कि सर नहीं, फिर वो जेरेंड नहीं रहेगा, फिर वो जेरेंड नहीं रहेगा। याद रखें जी, रूल है, रूल है कि वट एवर इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। जो भी चीज जिसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी शायद आगे कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें हम इसी को ऑब्जेक्ट भी बना लेंगे, फिर आप देखना। हाँ, आ गया। ही इज फाउंड ऑफ स्विमिंग। यहाँ पर जो स्विमिंग है वो जेरेंड है, इसका जो सब्जेक्ट है वो है ही। और ही इज फाउंड ऑफ स्विमिंग, तो यहाँ पर स्विमिंग एज एन ऑब्जेक्ट है लेकिन है जेरेंड। तो उसको किस चीज का शौक है? उसको तैराकी का शौक है, स्विमिंग का शौक है। तो चूंकि वो ये वर्ड यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पर, लेकिन ये है वर्ब की मॉडिफाइड फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया हमने, तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन गया। क्लियर है? तो हम यहाँ पर इसको जेरेंडी कहते हैं। ही इज स्मोकिंग, ही इज स्मोकिंग, डोंट स्मोक। यहां पर ये जो स्मोकिंग है, अच्छा ये डोंट स्मोक और ही इज स्मोकिंग, ये जो स्मोकिंग है यहां पर जेरेंड ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ऐसे ही ना जी अक्सा? जेरेंड ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर, स्मोकिंग। यस। हाँ, यस सर। हाँ भाई रमशा, ही इज स्मोकिंग, यहाँ पर जेरेंड ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। कायनात, कायनात, उमेर। सर एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। शाबाश, एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। आंखें खोल के, दिमाग की आंखें खोल के पढ़ना है। ही इज स्मोकिंग, हर आईएनजी, कोई सी भी स्मोकिंग के साथ आईएनजी लगा हो उसको जेरेंड नहीं कह देना। कैसे पता लगा? उमेर कैसे पता लगा कि वर्ब है? मुझे तो ऐसा लगा कि जेरेंड है। अक्सा मुझे बता रही थी कि सर ये तो जेरेंड है। हाँ जी। उमेर कैसे पता लगा आपको? सर बिकॉज वो सब्जेक्ट या मतलब है कि ऑब्जेक्ट को शो नहीं कर रहा। कैसे? मुझे समझ नहीं आई, क्लियर नहीं हुई बात। मुझे तो पता नहीं लग रहा, क्योंकि वो तो आईएनजी के साथ लग रहा है। मुझे कैसे पता लगेगा कि जेरेंड है कि वर्ब है? हाँ बिल्कुल जबान, मुझे समझ नहीं आ रही सर बात। ये हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग फॉर्म डिजीज में है, वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब जो स्मोकिंग है। एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली। देखो, जब हेल्पिंग वर्ब आ गया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तो फिर आपका वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा। जेरेंड कैसे आ सकता है? ठीक है, अब यहां देखें, ही इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और फाउंड ऑफ क्या है? आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहां तक आपका सेंटेंस तो पूरा हो गया ना, उसके बाद जो बचेगा वो ऑब्जेक्ट है। ही इज, उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म आनी थी तो वो आ गई है। तो ही इज स्मोकिंग, वो सिगरेट पी रहा है। तो यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है, ना कि जेरेंड यूज हो रहा है। हाँ जी, क्लियर है सबको? ही इज रनिंग इन द गार्डन, ही इज रनिंग इन द गार्डन। हाँ जी अक्सा, यहां पर रनिंग एज अ जेरेंड यूज हो रहा है ना अक्सा? ये यस सर, वाला, मैं देख रही हूँ। ये जुमला है, ये वाला जुमला। हाँ जी, जी रमशा, यहां पर रनिंग एज अ जेरेंड यूज हो रहा है ना? ये बताएं, यहाँ पे रनिंग जेरेंड यूज हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट के तौर पे हो रहा है कि ऑब्जेक्ट के तौर पे हो रहा है? जल्दी बताएं जी, जल्दी। बाकी भी तो हैं यहाँ पर बहुत सारे गुमनाम।
ये रनिंग जो है ये इधर वर्ब के तौर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया। अच्छा जी, हाँ, वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। वेरी गुड है जी। वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। कायनात को भी पता लग गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब है, हमें पता लग गया कि ये जेरंड नहीं है जी। बहुत शुक्रिया। बस हमारा ये क्लियर हो गया। अब हमारा एक सेंटेंस, ये क्वेश्चन है, अ डैश इज अ वर्ब इन इट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। अ डैश इज अ वर्ब इन इट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, एक वर्ब है जो कि उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म होती है? आईएनजी वाली फॉर्म होती है। और एज अ नाउन काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? जेरांड। जेरंड। वेरी गुड। उसको हम जेरंड कहते हैं। ये अभी वही डेफिनेशन इसकी एमसीक्यूज फॉर्म में आ गई है। इन द सेंटेंस, आई नो ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल। आई नो ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल, द कंप्लीट ऑब्जेक्ट इज। अच्छा जी, अब मैं जिसे, चले सब सब जवाब दें ए बी सी डी में से। ध्यान से सवाल पढ़ें। सिर्फ चैट में आपने बताना है ए बी सी डी कौन सा आंसर है। जल्दी से सब सब बताएं, सब जवाब दें। आई नो ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल, ऑब्जेक्ट क्या है? कंप्लीट ऑब्जेक्ट। हाँ, गुलजमान की क्या बात है। गुलजमान ने बात पिक कर ली है कि यार एक कोई चीज मिसिंग है। और बस यही है आप लोग क्लास में, और कोई नहीं है यहाँ पर? सब सब ने क्यों नहीं दिया जवाब? हाँ भाई, नजफ ने दिया है, बाकी सबने क्यों नहीं दिया? ठीक है जी। आप लोग कहते हो कि ये डी जवाब है इसका। ठीक है, यहाँ पे आल भी लगा लें। आई नो वर्ब हो गया। ठीक है, इसको हम करेंगे सेपरेट। और ये जितना भी हिस्सा है, ये सारे का सारा क्या है? ऑब्जेक्ट। अब मेरा सवाल आपसे, क्या, इफ्फत से सवाल है, क्या ये जो हम जिसको ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, कंप्लीट ऑब्जेक्ट का ना हमने, क्या ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट, क्या ये सब्जेक्ट बन सकता है? हाँ जी। क्या ये सब्जेक्ट बन सकता है? अगर बन सकता है तो बनाओ, जुमला बनाओ इसी का। इस सारे हिस्से को उठा के सब्जेक्ट बना दो। बनाओ जी। शाबाश, 1 मिनट है आपके पास। जी गुल जमान, चैलेंज है। All the people sitting in the hall are known to me. वाह, वेल डन, वेरी गुड। उमैर, आपका जुमला गलत है। उमैर, आपका जुमला गलत है। आपने क्या बनाया? क्या गलती है? गुलजमान, उमैर के जुमले में क्या गलती है? सर सर आर जो नहीं नो है, लगेगा। जो मेन वर्ब है वो भी नहीं है। नहीं, मेन वर्ब तो है। मेन वर्ब उसने उसने क्या किया? इसको ऑब्जेक्ट नहीं, इसको सब्जेक्ट नहीं बनाया, उसको जुमला बना दिया ना। हारून, आपका गलत है। ये सब्जेक्ट गलत बन गया। ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल, कोमा क्यों लगाओगे? कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसके बाद कोमा लगाते हैं? कोई सब्जेक्ट के बाद कोमा लगाते ही नहीं है। ऑल कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास, ये कोई जुमला है? ये कोई जुमला ही नहीं है। इफ़त क्या कहती है? ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल। इफ़त का ठीक है, लेकिन आप इसमें वर्ब तो लगाओ ना। ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल आर वेरी काइंड, आर लगाओ। अब ये ठीक है। गुलजमान, अपना जुमला रिपीट करो, जो आपने बनाया था ना वो रिपीट। All the people sitting in the hall are known to me. आर नाउन टू मी।
आर नाउन बाय मी। पैसिव बना दो, इस सारे को उठाओ, सब्जेक्ट बना दो। ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल, ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद कभी कोमा नहीं आता। ठीक है। ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल, हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं मैं उन्हें जानता हूं। पैसे बना दो, आर नाउन बाय मी। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट भी बन जाएगा जी। प्रोनाउन, प्रोनाउन पढ़ते हैं जी हम जल्दी जल्दी से। अब वह कोई भी जो सब्स्टिट्यूट हो नाउन का उसको प्रोनाउन कहते हैं। विच वन इज नॉट एन ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच। ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा नहीं है जी? प्रोनाउन नहीं है ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच। विच वन इज नॉट एन, ये पीपीएससी का सवाल आया हुआ था, विच वन इज नॉट एन ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच। आंसर है इसका प्रोनाउन। गुलजमान क्यों? ओपन क्लास से क्या मुराद है? ठीक है नजफ अली, आपको जुमला ओपन, चलो मैं बता देता हूँ। ओपन क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है कि आपके अल्फाज जो है ना जमा होते रहते हैं, इजाफी होते रहते हैं। ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच से मुराद है कि कोई हर मतलब जिसमें इजाफा हो सकता हो, जिसमें इजाफा हो सकता हो वो ओपन क्लास है। वो कहता है कि कौन सी ओपन क्लास नहीं है, नॉट, प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन क्या होते हैं? ठीक है, नाउन तो प्रोनाउन बने ना, ही शी इट आई वी दे यू, ये सारे प्रोनाउन है, इनमें कोई इजाफा नहीं होता, ये फिक्स्ड है। आपके नाउन में इजाफा होता रहता है, एडजेक्टिव में इजाफा होता रहता है, वर्ब में इजाफा होता रहता है। ठीक है, नए नए वर्ड्स आते रहते हैं। ठीक है। गुलजमान, अच्छा गुलजमान आपके जहन में नहीं आ रहा, आना चाहिए यार। अभी बात समझ आ गई मेरी, मैंने जल्दी इसलिए बोला हूँ। ओपन क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुराद है कि अल्फाज का, देखो हर साल नए अल्फाज की लिस्ट आती है इंग्लिश की, उसमें नए नए अल्फाज बनते हैं। देखो कंप्यूटर आज से कुछ साल पहले वर्ड नहीं था, अब है। कंप्यूटर क्या है? एज अ नाउन है ना, इजाफा हो गया। इसी तरह एडजेक्टिव में बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, तारीफ के लिए, क्वालिटी के लिए वर्ड इजाफा होता रहता है बहुत सारे। वर्ब्स भी जो है ना चेंज होते रहते हैं, बनते रहते हैं। प्रोनाउन ऐसा है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि इजाफा नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे आपने सुना ना, आपने सुना है वर्ड बोर हो रहा हूं मैं तो बोर हो रहा हूं। इंग्लिश का वर्ड है। मैं बोर हो रहा हूं, मुझे बोरियत फील हो रही है। हमने इसको उर्दू में बना दिया, हालांकि ये लफ्ज था ही नहीं, इंग्लिश का लफ्ज था। उस इंग्लिश के लफ्ज से, इंग्लिश में लफ्ज है बोर, उसको हम उर्दू में ले आए, फिर उससे हमने बोरियत बना दिया, जबकि वो इंग्लिश में है नहीं। तो इस तरह इजाफे होते रहते हैं, आपको एग्जांपल भी दे दिए मैंने। चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। ये कुछ टाइप्स हैं: पर्सनल, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, रिफ्लेक्सिव। पर्सनल प्रोनाउन जिस तरह से आई, मी, माइन, माई सेल्फ, आवर सेल्फ। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ही, हीज, हिम। ठीक है, देम सेल्व्स, ये थर्ड पर्सन है। दैट पुलिस मैन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा दोस्त है। अब इसमें जो माइन है ना लफ्ज, ये प्रोनाउन है। ठीक है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, इसको वो पूछेगा जी अंडरलाइन को, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है बताएं ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन है। इस तरह से सवाल आएगा। इंटेरोगेटिव मतलब अगर क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। प्रोनाउन मतलब हमें पता नहीं है एग्जैक्टली बंदा कौन है, ठीक है, उसमें हम, वो छुपा होता है, ही की सूरत में, शी की सूरत में, दे की सूरत में, हु, होम, वेयर, विच, व्हाट, हुज की सूरत में, ये छुपा हुआ है। इंटेरोगेटिव है, सवाल है विच इज हैवियर, कौन सी चीज है जी जो हैवियर है? WH फैमिली, बिल्कुल। विच इज हैवियर, कौन सी चीज है जी, वो दो चीजों के बारे में पूछ रहा है, वो कहता है इनमें से कौन सी हैवी है, विच इज हैवियर। हु इज ही, वो कौन है, इंटेरोगेटिव। यहां पर हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। आई कांट फाइंड माई ग्लासेस डैश वेयर दे। हाँ जी, ये बताएं, जल्दी जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। Where are they? वेयर आर दे, क्यों? क्योंकि लोकेशन के लिए, जो जगह के लिए यूज हो रहा है। आई कैन नॉट फाइंड माई ग्लासेस,
डैश आर दे, वेयर आर दे? आई कैन नॉट आइडेंटिफाई यू, डैश आर यू? हम्म। हु। ओ, वेरी गुड। चलो जी, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव मतलब जिसके साथ कोई कनेक्शन हो, जिस तरह हमारे रिश्तेदार होते हैं उनके साथ कनेक्शन होता है ना, वो जुड़ते हैं हमारे साथ कोई ना कोई कनेक्शन के जरिए। ज्वाइन टू सेंटेंसेस टूगेदर। अब ध्यान से मेरी बात समझे, ध्यान से। हु हमने अभी पढ़ा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव भी है। होम, हुज, विच, व्हाट, सब पढ़े हमने। ये इंटेरोगेटिव भी है, दैट को छोड़ दो, ये इंटेरोगेटिव भी है। लेकिन जब ये दो जुमलों को आपस में जोड़ रहे होंगे, तब हम इनको क्या कहेंगे? अब ये रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। यहीं पर आपका इम्तिहान होगा। आपने उसको फाइंड करना है कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है कि रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहां से फिर आपने देखना होगा कैसे। आई मेट हामिद हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। अच्छा, दरमियान में हु आ गया तो आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जी। नहीं सर। और फिर क्या करेंगे? हु आ गया फुल तो सर स्टॉप। फुल सर स्टॉप वो है जी। यहाँ पे इंटेरोगेटिव नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा जी, अच्छा, सॉरी। फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके ओके जी, फुल स्टॉप लगाएंगे जी। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, क्योंकि हु को देख के आंखें बंद करके क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। आपने देखना है कि ये इंटेरोगेटिव है कि रिलेटिव है। ठीक है जी। आई मेट हामिद, मैं हामिद से मिला। हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। द कार दैट वाज स्टोलन लास्ट मंथ वाज फाउंड इन अ रिवर। द कार, वो गाड़ी जो कि चोरी हो गई थी। दैट वाज स्टोलन, दैट वाज स्टोलन जो कि चोरी हो गई थी। लास्ट मंथ वाज फाउंड इन अ रिवर। चलें, अब मुझे ये बताएं, यहां पर दो वाज हैं। इसका जो मेन वर्ब है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हाँ जी। वाज स्टोलन मेन वर्ब है, वाज इसका हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब कौन सा है इसका? मेन वर्ब कौन सा है? ये फाउंड है इसका। क्यों, स्टोलन भी तो है चोरी वाला। स्टोलन चोरी नहीं हुई? सर ये उसके बारे में बता रहा है ना कि जो कार है सब्जेक्ट। हाँ, तो ये क्या हुआ फिर, ये क्या हुआ? ये जो है दैट वाज स्टोलन, ये क्या हुआ, क्या कहलाएगा ग्रामर की रूप से? ये एडजेक्टिव। नहीं नहीं। बट अपोजिटिव ये एडजेक्टिव अपोजिटिव क्लॉज हो फ्रेज हो सकती है। सकते हैं। कौन सा फ्रेज? अपोजिटिव अपोजिटिव। फ्रेज। नहीं भाई, अपोजिटिव फ्रेज कोमो में होता है। ये है फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज। ये फ्रेज है। ठीक है, ये फ्रेज है ये। नाउन। फ्रेज कौन सा होगा ये? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज होगा। दैट वाज स्टोलन, दैट है ना इसमें, दैट एडजेक्टिव को जाहिर करता है। दैट वाज स्टोलन। ठीक है, द कार दैट वाज स्टोलन लास्ट मंथ वाज फाउंड इन। इस जुमले को आप यहां से कनेक्ट करोगे, द कार वाज फाउंड इन अ रिवर। दरमियान में जो है ये सारा फ्रेज है। क्या जी? तो ये मेन वर्ब है, आपने इसका भी ध्यान रखना है। द हाउस वेयर यू लिव इज वेरी लार्ज, द हाउस वेयर यू लिव इज वेरी लार्ज। यहां पर ये जो वेयर है पीछे से बनाया ना हमने सेंटेंस, यहां से ये चीजें भी आ जाती हैं कि वेयर आना है कि दैट आना है। द हाउस वेयर यू लिव इज वेरी वेरी लार्ज। द हाउस वेयर यू लिव इज वेरी लार्ज। इस एक कार्ड दें। ओके जी, आइडेंटिफाई हु एज विच पार्ट ऑफ स्पीच। ये हो नहीं गया पीछे। यूज ऑफ दैट एंड विच एंड हु। अब इस चीज को ध्यान से समझ लें। ये वो चीजें हैं, देखिए दरमियान में कुछ स्लाइड्स ऐसी आएंगी जो थोड़ी सी यूनिक होंगी। 85, 80 to 85% कॉमन मटेरियल होता है जो आपको पता होता है।
सिर्फ दो चार बातें ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ा सा ना डिस्टिंग्विश करती हैं बाकी स्टूडेंट्स से। ठीक है, उन्हीं को आपने ग्रिप करना है। कैसे? हु हमेशा, जब भी आपने इसको रिलेटिव प्रोनाउन बनाना है, हु हमेशा इंसानों के लिए आता है, और नॉन ह्यूमंस के लिए विच और दैट का इस्तेमाल करते हैं। नॉन ह्यूमंस के लिए विच और दैट का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहोगे कि भाई फिर विच कहाँ इस्तेमाल करते हैं और दैट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यही सवाल है। अब देख लेते हैं। विच विद डिफाइनिंग आर्टिकल। द आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक डिफाइनिंग और एक नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग आर्टिकल द, नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल ए और एन। डिफाइनिंग इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका हमें पता होता है कि किसी चीज के बारे में बात हो रही है जिसका पहले जिक्र हो गया है, वहां पर द इस्तेमाल होता है। ए और एन कोई जनरल चीज है, हमें नहीं पता, कोई जनरल है कोई बंदा, ए और एन यूज हो जाता है, वो नॉन डिफाइनिंग है। तो जब भी आप डिफाइनिंग आर्टिकल की बात करें उसके साथ दैट लगाएं, और नॉन डिफाइनिंग के साथ ए और एन लगाएं। ए और एन नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल के साथ विच लगाएं। ठीक है? कैसे? जुमला देखते हैं जी। एन एग, नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल आ गया। एन एग विच शी ड्रॉप्ड वॉज ब्रोकन। हाँ जी। अब देखें, इसमें दो वर्ब हैं। ड्रॉप मतलब गिराना, और ब्रोकन मतलब तोड़ना। मेन वर्ब कौन सा है, मुझे कौन बताएगा? जिससे मैं पूछूं वो बताएगा। हाँ फैसल, मेन वर्ब कौन सा है? सर बस ये नहीं है, होगा ड्रॉप नहीं हो सकता। गिरा दिए अंडे। नो, नो सर। क्यों? ये क्या है फिर? ये फ्रेज है जी, फ्रेज, फ्रेज का हिस्सा है। विच फ्रेज का? द एग डिफाइनिंग आर्टिकल है, उसके साथ हम दैट लगाएंगे। द एग दैट शी ड्रॉप्ड वाज ब्रोकन। ठीक है जी। अच्छा, फिर जिस तरह हारून ने बनाया था वो कोमा लगा दिया था, ध्यान देखें इसमें कोई कोमा, कोमे की कोई जरूरत नहीं है। इस फ्रेज को सेपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। एन एग विच शी ड्रॉप्ड वाज ब्रोकन, जुमला कंटिन्यूअस रखें। दैट शी ड्रॉप्ड वाज ब्रोकन, कोई कोमे वगैरह की जरूरत नहीं होती। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव जो आपको इंडिकेट करती है किसी चीज की तरफ, दोज दैट दिस वगैरह वगैरह, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। बोथ कंप्यूटर्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट, डेमोन्स्ट्रेटिव है। दैट उस कंप्यूटर से आपको इशारा कर रहा है। ठीक है? दैट दिस दोज, दिस इज माई कार, प्रोनाउन है। दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। दिस को दिस के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस इज माई कार। अब यहां पर ध्यान से आपने एक चीज समझनी है, पूरे ध्यान से, आगे फिर रिपीट भी करूंगा। यही लफ्ज दिस दैट दीज दोज एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। क्या? एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। कैसे? यहां पे देखें, यहां जिस तरह दोज है, चलो ये देखें, दोज गेम्स आर डिफिकल्ट। यहां पर ये दोज है, प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। मैं यहां पर लिख देता हूं दोज आर माई कार्स। फर्क बताएं, क्या फर्क हुआ? दोज तो यहां भी यूज हो रहा है, दोज आर माई कार्स। दोज गेम्स आर डिफिकल्ट, दोज कार्स आर डिफिकल्ट टू ड्राइव। दिस इज माई कार, दिस कार इज डिफिकल्ट टू ड्राइव। बताएं जी, क्या फर्क है? लिख देता हूं मैं। दिस इज माई कार, यहाँ पे दिस नाउन यूज हो रहा है। हम्म। तो दिस कार इज माइन, तो वहाँ पे कार को ये मॉडिफाई कर रहा है ना, तो यहाँ वहाँ पे ये एडजेक्टिव होगा। एक मिनट, चल, ये जुमले मैंने बनाए हैं। दिस इज माई कार और दिस कार इज डिफिकल्ट टू ड्राइव।
दोनों जगह पर दिस का इस्तेमाल है। एक जगह पर वो प्रोनाउन के तौर पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और एक तरफ वो एडजेक्टिव के तौर पे है। गुलजमान, दोबारा बताओ क्या कह रहे थे? सर जैसे दिस इज माई कार है तो इसमें ये दिस जो है वो नाउन के तौर पर यूज हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन है। और दूसरे नाउन नहीं, सेंटेंस में जो प्रोनाउन। कार है वो ऑलरेडी नाउन है, वो हम्म प्रोनाउन। और कार जो है वो नाउन है तो उसको मॉडिफाई कर रहा है दिस, तो वहां पे ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। वेरी गुड। एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, उसमें चेंज लेकर आता है, उसमें इजाफा लेकर आता है, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। अब यहां पर देखें तो उसके, या जो दिस है उसके फौरन बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है। ये वर्ब है। इज जो है ना, ये वर्ब है। तो चूंकि ये वर्ब से पहले आ रहा है इसलिए प्रोनाउन है, और इसके बाद अगर नाउन आ जाता तो फिर वो क्या बन जाता? एडजेक्टिव बन जाता। ठीक है जी, वेरी गुड गुलजुमान। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वन, सच, नो वन, एनीबॉडी, सम, ठीक है जी, एवरी वन, अदर्स, इधर, नीदर, वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल, नो वन हैज एवर डन दिस बिफोर। इसको पकड़ना है आपने, हैज को, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नो वन बंदे का है, या कितने जितने भी हैं, नो वन कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं कर सका इससे पहले ये। देयर इज नो वन एल्स हेयर, देयर इज लगा है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, शी इज डूइंग हर ड्यूटी। यहां पर आपने ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोनाउन होता है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, उसकी फॉर्म के मुताबिक होना चाहिए। हाँ जी, ये फिर अगेन है, एवरीवन, एवरीवन आउट टू फोकस हिज वर्क, एवरीवन आउट टू फोकस हिज वर्क। क्या ये जुमला ठीक है? हर किसी को अपने काम पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। एवरी मैन एंड वुमेन, हर आदमी, हर औरत, वियर्स न्यू क्लॉथ ऑन ईट। ये बताएं जी, वियर्स लगा दिया, यस का, ये यस का इजाफा तो सिंगुलर के साथ होता है। यहां तो बता रहे हैं कि आदमी, औरतें हैं जी, बहुत सारी हैं। ईद पर नए नए कपड़े पहनते हैं, बच्चे ईदी लेते हैं, तो ये एस का इजाफा कर दिया हमने। मुझे बताए, कोई बताए, क्या ये ठीक है जुमला? वैसे मुझे गलत लग रहा है। यस सर, ठीक है, क्योंकि वो अगर हर की बात हो रही है लेकिन उन्होंने उनको सिंगल सिंगल कर दिया है। अच्छा, सिंगल दूर दूर कर दिया, सबको अलग अलग जुदा जुदा, ईद पे भी जुदा जुदा कर दिया है। नहीं सर, मतलब है कि सिंगल बना दिया ना, कि जैसे प्लूरल से सिंगल की तरफ ले गए ना, एवरी मैन, हर आदमी। अच्छा, मतलब है कि अपनी अपनी जगह पे ना। ठीक है। अक्सा क्या कह रही है? अक्सा कुछ कह रही लगी है जी। सर ये उन्होंने ये हमें शो करवा दिया कि ज्यादा लोग हैं और वो अपनी अपनी अलग अलग जगह रखते हैं, तो वो प्लूरल में जाएगा तो फिर वेयर्स का इस्तेमाल होगा, जो मुझे समझ आ रहा है। प्लूरल में जाएगा तो वेयर्स का इस्तेमाल होगा। सर जैसे उन्होंने बोला है कि एवरी मैन एवरी वुमेन, तो सर यानी कि वो सेपरेट सेपरेट अपनी जगह शो करवा रहे हैं ना, तो ज्यादा लोग हुए ना, तो हम्म फिर वहां पे वेयर्स का इस्तेमाल करेंगे हम। यानी कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी शो कर रहा है ऐसे। जी सर। जब भी एवरी आ जाए, ठीक है, एवरी आ जाए तो आपने फिर सिंगुलर, ये नहीं है आगे चाहे 10 बंदे लगा दिए आपने। हर, एवरी मैन, एवरी वुमेन, एवरी चिल्ड्रन, कुछ भी आगे 10 लगा दो, लेकिन जब एवरी आ गया तो वो सेपरेट आइडेंटिटी, जिस तरह अक्सर ने कहा, तो शो करता है, उसको हम सिंगुलर कंसीडर करके ऐसे इसका इजाफा करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, नन आ जाए, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, कोई उसके दोस्तों में से कोई एक भी नहीं है जो उसकी केयर करता हो, केयर्स अबाउट हिम। उमैर कुछ कहना आपने? वैसे ही हैंड रेज हो गया। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स केयर्स अबाउट मी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये रूल्स। यहाँ पे आपको एक तरह से प्रैक्टिस मिल रही है ये वाली सारे जुमलों की। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स केयर्स अबाउट हिम। नन ऑफ द 10 गर्ल्स, हाँ भाई, वाज या वर, 10 लड़कियां, नन ऑफ द 10 गर्ल्स, वाज देयर के वर देयर?
सर वॉज नहीं आएगा? देखो इसमें वाज भी आ सकता है, वर भी आ सकता है। नन, क्योंकि वो बता दिए ना, बंदे बता दिए कितने हैं, नंबर्स बता दिए। वाज भी आ सकता है, वर भी आ सकता है। वाज लगा दें आप। नन ऑफ द 10 गर्ल्स वाज देयर, नन ऑफ द 10 गर्ल्स वर देयर, दोनों आ सकते हैं। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, अब देखो उसमें उसके ना फ्रेंड्स स्पेसिफाई नहीं है कितने हैं, कोई पता नहीं लग रहा, लेकिन 10 लड़कियां बता दी हैं, तो दोनों आ सकते हैं। नीदर ऑफ द 2 गर्ल्स वाज देयर, नीदर आ गया तो फिर वाज लगाएं। नीदर ऑफ द 2 गर्ल्स वाज देयर। आगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ेंगे, इसमें बताएगा नीदर द गर्ल्स नॉर देयर टीचर, फिर क्या आएगा वो आगे देखेंगे। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर आते हैं करेक्शन में। वन मस्ट नॉट वेस्ट वंस टाइम, वन मस्ट नॉट वेस्ट वंस टाइम, वन शुड प्रिजर्व वंस ऑनर। वन, वन का जो प्रोनाउन है वो वन है, वंस वंस ही लगाना आपने। रिफ्लेक्सिव आखिरी है जी, ठीक है। परेशान नहीं होना, क्या टाइम हुआ है? अच्छा 11 से टाइम ऊपर हो गया। और काफी पार्टिसिपेंट्स हैं जी, इसका मतलब आप लोग एंजॉय कर रहे हो और ईएसटी बनने वाले हो इंशाल्लाह। ठीक है, चलो। रिफ्लेक्सिव मतलब टू शो दैट द पर्सन थिंक डज समथिंग टू हिमसेल्फ इटसेल्फ, उसमें टू मेक द प्रोनाउन मोर इम्फेथेटिक, ये है ज्यादा जोर देना अपनी बात पर, नाउन को ज्यादा जोर देना। कैसे? वाई डू यू हर्ट योर सेल्फ, योर, अब योर प्रोनाउन है, आपने कहा योर सेल्फ, वाई डू यू हर्ट योर सेल्फ, अपने आप को क्यों तकलीफ देते हो। शी हर सेल्फ saw the killer, शी हर सेल्फ saw the killer। लो, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेक्चर दी एंड।